जय श्री हरि। भक्तवर श्री नंददास जी कहते हैं, वे मुरली की ध्वनि को लक्ष्य करके उन्मत्त की भांति चली और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में जा पहुंची। यहाँ फिर प्रेम परीक्षा होती है। खास करके दो बातें देखती हैं, गोपियों का किसी सांसारिक विषयों में मन आसक्त है या नहीं, और वह श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती हैं या नहीं। इसलिए पहले पहल भगवान ने उनसे कहा, हे महाभागाओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिया करूं। व्रज में सब कुशल तो है ना। इस समय अपने यहाँ आने का कारण तो बताओ। गोपियां भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं। भगवान फिर बोले, हे सुंदरियों, देखो रात्रि बड़ी घोर है। इस समय बहुत से भयानक जीव इधर उधर फिर रहे हैं, इसलिए तुम लोग तुरंत व्रज को लौट जाओ। यहाँ स्त्रियों का अधिक देर ठहरना ठीक नहीं है। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। भगवान ने फिर दोबारा पूछा, तुम्हें घर में ना देखकर तुम्हारे माता पिता, पुत्र, भाई और पति आदि तुम्हें ढूंढते होंगे। तुम यहाँ ठहरकर अपने घर वालों को व्यर्थ घबराहट में ना डालो। यहाँ भगवान ने सांसारिक अति निकट के संबंधियों की बात याद दिलाकर यह जनाना चाहा कि देखें, गोपियों ने मन में उनके प्रति मोह या उससे भय है या नहीं। ये माइक जगत के हैं या ईश्वराभिमुखी हैं। परंतु गोपियां इस परीक्षा में पास हो गईं। ऋषि पत्नियां यही इस प्रसंग पर घर लौट गई थी। गोपियां कुछ नहीं बोली। उनके चित्त में संसार की आत्मत्या का कुछ भी मोह नहीं जागृत हुआ। वह भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रही थी। चांदनी रात की सुंदर शोभा देखकर गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रेम जागा। यह जागृत लौकिक थी या दिव्य, इसी को जचाने के लिए भगवान ने फिर कहा, तुम रजनीश की राशियों में से रंजित और यमुना जल के स्पर्श से शीतल मंद मंद पवन की गति, हिलते हुए नव पल्लवों से सुशोभित एवं कुमुद कुसुम मंडित मनोहर इस वृंदावन की शोभा देख चुकी। अब हे सतियों, देर ना करो, तुरंत ही व्रज को लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो, बालक और तुम्हारी गायों के बछड़े रो रहे हैं होंगे, जाकर दूध पिलाओ और गायें दुहो। सती स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर और कौन सा महत्व का कार्य हो सकता है। भगवान ने सती संबोधन करके पत्नियों की याद दिलाई। माता को पुत्र और ग्वालिनों को गौ बछड़े बड़े प्रिय होते हैं। उनका भी करुण शब्दों में स्मरण कराया। इसका मन पति पुत्रों में है या सबसे विरक्त होकर केवल मुझ भगवान में है, यह जानने के लिए ही भगवान ने इतनी बातें कही। गोपियां अब भी कुछ नहीं बोली। अब की बार अपने बाह सौंदर्य की महिमा दिखाकर यह जनाने के लिए ये केवल सौंदर्य पर ही मोहित हैं या मुझे ईश्वर समझकर आई हैं, भगवान ने कहा, अथवा यदि तुम मेरे स्नेह के कारण आसक्ति चित्त होकर मुझ में देखने आई हो तो कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि मुझको देखकर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। परंतु हे कल्याणियों, पति और उसके बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करना तथा संतान का पालन पोषण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो, वे अपने आप की पति का किसी प्रकार भी त्याग ना करें, चाहे वह बुरे स्वभाव वाला, अभागा, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुल स्त्रियों के लिए उपपति की सेवा करना सर्वथा निंदनीय है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, संसार में अपकीर्ति होती है। यह अत्यंत ही निंदनीय और भयदायक कार्य है। भगवान ने सब बातें खोलकर कह दी। यदि मुझको मनुष्य मानकर कामाभिलाषा से आई हो तो नरकगामिनी होगी, संसार में अपयश होगा, क्योंकि यही वेद धर्म है। इस उपदेश से भी गोपियां नहीं हिली।
तब भगवान ने उन्हें जांचने के लिए फिर कहा, अच्छा, मुझ में कुछ महत्व समझकर आई हो तो भी मेरे गुण, श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीर्तन से मुझ में जैसा प्रेम होता है वैसा पास रहने के नहीं होता। इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। ऋषि पत्नियां इसी प्रकार की बात सुनकर लौट गई थी, परंतु गोपियां नहीं लौटी। ऋषि पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो जान लिया था, परंतु घरों में उनकी ममता थी। गोपियां संसार से सर्वथा वैराग्यवती और भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान समस्त जगत की आत्मा है, हमारे पतियों के, हमारे पुत्रों के, सबके एकमात्र आत्मा है। जगत आत्मा भगवान में औपत्य की जांचने की कभी कल्पना ही नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सबसे उपराम होकर जिन सच्चिदानंद घन प्रभु की प्रति चाहते हैं, वही साक्षात परमात्मा सुंदर प्रियतम के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उन्हीं के चरणों में हम उपस्थित हैं। अब इन्हें छोड़कर कहीं जाना मूर्खता नहीं तो क्या है। अतः प्रेममयी गोपियां आंखों में आंसू भरकर प्रणयों के कारण गदगद हुई वाणी से बोली। गोपियों ने कहा, हे सर्वव्यापक, आपको ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए। हम अन्य समस्त विषयों को छोड़कर एकमात्र आपके चरण कमलों में ही अनुरक्त हैं। अतः जिस प्रकार आदि पुरुष श्री नारायण मुमुक्षुओं को अपनाते हैं, आप भी हम लोगों को इसी प्रकार ग्रहण कीजिए, कभी त्यागिए नहीं। हे कृष्ण, आप स्वयं धर्म को जानने वाले हैं। सबसे बड़े धर्म तो आपके चरणों का आश्रय है। फिर आप धर्मविद होकर कैसे हमें लौटा जाने को कहते हैं। आपने जो कहा कि पति, पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, सो यह उपदेश आप ईश्वर में ही रहें, क्योंकि इस उपदेश की आश्रय आप ही हैं। आप ही धर्म की अंतिम गति हैं। पति, पुत्र आदि समस्त देहधारियों के आप ही प्रिय बंधु और आत्मा हैं। निश्चय ही आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आप समस्त देहधारियों के अंतःकरण साक्षी हैं। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। हमें छलिए नहीं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके बिना पति, पुत्र आदि किसी की भी सत्ता और संभावना नहीं है। सबके आश्रय, सबकी गति, समस्त धर्मों के अधिष्ठान ईश्वरों के भी ईश्वर, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं। गोपियां इस बात को जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, विज्ञानंद घन, विश्व आत्मा परमेश्वर हैं। परमेश्वर ही सबकी आत्मा और चरम गति हैं। अब उन परमात्मा को पाकर गोपियां वहां से क्यों हटने लगी। उन्होंने कहा, शास्त्रज्ञ पुरुष अपने नित्य प्रिय आत्मरूप आप ही में प्रेम करते हैं। इस लोक में संसार दुख देने वाले पति, पुत्र आदि से उन्हें क्या प्रयोजन है। अतः हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न होइए। हमारी चिरकाल की आशा लता को काटिए नहीं। आप हम किसी प्रकार घर नहीं जा सकती। हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घर में आसक्त था, उसको आपने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वह भी चेष्टाहीन हो गए, और हमारे पैर भी आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटना चाहते। हम किस प्रकार घर जाएं और वहां जाकर अब करें भी क्या। भगवान ने भक्त की परीक्षा की। परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गया, तब उसे मनवांछित फल दिया। योगेश्वर भगवान ने आत्मराम होकर गोपियों के साथ आत्मरमण किया। इसके बाद भगवान एक बार अंतर्धान हो गए। पीछे से गोपियां भगवान के अदर्शन से व्याकुल होकर भगवान को ढूंढती और विविध विलाप करती रही। वह बोली, भगवान श्री गोविंद की चरण रज अत्यंत पवित्र है। ब्रह्मा, शिव, रमा आदि भी इसको मस्तक पर धारण करते हैं। हम लोग भी इसे मस्तक पर धारण करें। यूं कहते कहते वह श्री कृष्ण में तन्मय होकर श्री कृष्ण की सी लीलाएं करने लगी।
तदंतर पुनः भगवान ने प्रकट होकर प्रत्येक के साथ एक एक अलग अलग बनकर रास किया। रास का पहला श्लोक है, भगवान ने योग माया को आश्रित करके रमण की इच्छा की। इसके बाद आत्मराम होकर रमण किया। कामदेव को भी मोहने वाले आत्मराम, सत्यकाम, पूर्णकाम, योगेश्वर आदि शब्द आते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की यह लीला परम दिव्य है। इसमें लौकिक काम धन को, गंध को जरा सा भी स्थान नहीं है। भगवान शब्द से ही सिद्ध होता है कि भगवान में औपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके आत्मराम है, जिसमें अणि आदि आठों ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञान के अपार और अटूट भंडार हो, उन्हीं को भगवान कहते हैं। इस प्रकार षडैश्वर्य पूर्ण भगवान ने काम वासना का या औपत्य घट ही नहीं सकता। भगवान ने यह सारी लीला अपनी योग माया के द्वारा की, जिसकी जैसी इच्छा थी भक्तवांछ कल्पतरु भगवान की योग माया से उसे वैसी ही होता प्रतीत हुआ। योग माया भगवान की अपनी दिव्य नित्य शक्ति के प्रभाव से ही निसंग भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय की लीला किया करते हैं। ऐन्द्रजालिक जिस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार दर्शनों को मोहित करके मनमानी घटनाएं उन्हें दिखाता है, इसी प्रकार भगवान ने योग माया से लीलाएं की। राधिका जी योग माया का स्वरूप थी। योग माया के दूसरे एक स्वरूप को पहले भेजकर कंस को संदेश दिलाया था और उसी योग माया के द्वारा ब्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया। ब्रह्मा के द्वारा गोपालकों के और गोवत्सों के हरण किए जाने पर 5 वर्ष के शिशु श्री कृष्ण अपनी योग माया के प्रभाव से स्वयं गोपालक, बछड़े और उनके सारे सामान, कपड़े, सींग, लाठी आदि बन गए। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से कालिया दमन और दावाग्नि पान किया। इस अवस्था में भगवान ने पति रूप से चाहने वाली व्रज बालिकाओं का माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की लीला की। इस योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को व्रज युवतियों ने नव यौवन संपन्न देखा। इस अपनी योग माया के प्रभाव से रास मंडल में भगवान क्रीड़ा रमण करते हुए प्रतीत हुए। इस योग माया के बल से प्रत्येक गोपी ने गोपीनाथ को अपने साथ देखा। बालक जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के साथ स्वच्छंद खेलता है, इसी प्रकार योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाया स्वरूपा गोपियों से विलास किया और योग माया के प्रभाव से ही व्रजवासियों ने रास में गई हुई अपनी अपनी पत्नियों को अपने पास ही सोए हुए देखा। योग माया के प्रभाव से ही कंस के द्वार में प्रवेश करके समय 11 वर्षीय बालक श्री कृष्ण को मल्लों ने वज्र के समान, नागरिकों ने विलक्षण नरश्रेष्ठ रूप में, स्त्रियों ने मूर्तिमान कामदेव तुल्य, गोपों ने निज जन के सदृश, दुष्ट राजाओं ने शासक के समान, वसुदेव और देवकी ने पुत्र रूप में, कंस ने साक्षात मृत्यु रूप में, विद्वानों ने विराट पुरुष के रूप में, योगियों ने परम तत्व के रूप में और यादवों ने परम देवता के रूप में देखा। यह पूर्ण काम, सत्य काम, योगेश्वर वेश्वर, षडैश्व पूर्ण, अघटकन, घटनाटीयसी, योग माया के संचालक, रिदिनी शक्ति के शक्तिमान, भक्तवांछा कल्पतरु, साक्षात भगवान और उन्हीं के प्रतिबिंब पर भक्तों की दिव्य प्रेम लीला थी। वास्तव में श्री कृष्ण के साथ राधा का सर्वथा अभेद है। श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का आस्वाद करने वाली श्री कृष्ण की अपनी ही आह्लादनी शक्ति नाम श्री राधा है और श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों में से जो शक्तियां इस आह्लादनी शक्ति की पुष्टि कारिणी हैं, वह ही श्री राधा की सहचरी सखियां श्री गोपियां हैं। उनमें भी सखी, सहेली, सहचरी, दूतिका, दासी आदि कई भेद हैं। श्री कृष्ण सुंदरतम और मधुरतम है, इसीलिए
वह रसराज साक्षात मनमथ कोटि मनोज लज्जा विनारहे कंदर्प के मूल बीज दिव्य नित्य नवीन मदन विज्ञानंद घन परम पुरुषोत्तम हैं। और श्री राधा श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से मुग्ध श्री कृष्ण अनुगामयी श्री कृष्ण भावमयी परा प्रकृति है। श्री कृष्ण इस अपनी ही शक्ति द्वारा अपने सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन करते हैं। यही रसराज श्री कृष्ण और रस रानी श्री राधिका जी पारस्परिक प्रेम संपत्ति है। यह प्रेम मानवीय नहीं है, यह नरलोक में नहीं होता। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, इस अति रस के उल्लास रूप दिव्य परकिया भाव का व्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं निवास नहीं है। और इसलिए ये व्रजराज रसराज श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर एक पैंड भी कहीं नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध चिन्मय, शुद्ध आनंदमय, शुद्ध प्रेममय, शुद्ध रसमय हैं। और ये श्री कृष्ण कांता गोपियाँ श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति राधा और श्री राधा कृष्ण का सदा मिलन संयोग कराने में ही नित्य संलग्न रहने वाली, श्री राधा से भी बढ़कर सुखानुभव करने वाली सखियाँ शुद्ध चिन्मयी, शुद्ध आनंदमयी, शुद्ध प्रेममयी और शुद्ध भावमयी है। ये और इसके देह आदि हम लोगों की भांति वस्तुतः रसामास समय नहीं है, प्रापंचिक या कल्पित नहीं है, कर्मजन्य सुख दुख भोग निमित्त नहीं है। ये नित्य हैं, प्रपंच माइक जगत में प्रकट होने पर भी, मृतलोक में लीला करने पर भी मरण धर्म से सर्वथा अतीत है। प्रेम से छलकते हुए दिव्य नेत्रों से ही इसकी दिव्य मूर्तियों के और नित्य रास के दर्शन हो सकते हैं। श्री महादेव जी के प्रति स्वयं भगवान ने वचन कहे हैं, ये श्री राधा जी मेरी प्रिया है, इन्हें परम देवता समझिए। इनके चारों ओर और पीछे लाखों सखियां हैं। जैसे मैं नित्य विग्रह हूँ, इसी प्रकार ये सब भी नित्य हैं। मेरे पिता माता सखा गोप गौ और यह मेरे वृंदावन सभी नित्य और सच्चिदानंदमय है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद जानो। रसोल्लास मंत्र में भगवान श्री शिवजी देवी पार्वती से रस के संबंध में कहते हैं, भगवान कहते हैं, जैसे शरीर के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह हैं, ऐसे ही एक भाव देह और होता है। यह देह भगवत कृपा से प्राप्त होता है और उन्हीं की कृपा से जन्म जन्मांतर में सहज ही मिल जाता है। प्रायः ऐसा देह भगवान के मुक्त परिकरों का या कारक पुरुषों का होता है, अथवा हे महेश्वरी, कभी कभी साधना के द्वारा भी इस देह की प्राप्ति हो सकती है। यह भाव देह ना सगुण है और ना निर्गुण है, ये परमात्मा देह है जो वृंदावन के सिवा और कहीं नहीं देखा जाता। श्री कृष्ण के साथ मिलकर गोपियां कृतार्थ हुई थीं। उनका यह मिलन ना कामजन्य था और ना सकाम अकाम, वह भाव देहकृत था। शिव जी के इन वाक्यों से श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की दिव्यता स्पष्ट है। गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण प्राकृतिक शारीरिक नहीं था, उसमें इंद्रियों का विषय तनिक भी नहीं था। अतएव इस दिव्य प्रेम लीला में दोष देखना महापाप है। जय श्री कृष्ण।